हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो है ना, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं ना। मजेदार चीज़ आपको सिखाएंगे ना, कि शायद बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे ना, लेकिन बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। कि हम लोग पढ़े होंगे ना, व्हेन द बेस इज इक्वल पावर इज ऑल्सो इक्वल। कि अगर भाई आधार समान हो तो घात समान होता है ना। इस चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये कब फील हो जाता है ना, कहां पर जो है ना, आप जो है ना इसको छोड़ करके आगे बढ़ गए होंगे। तो आज जो है ना, हम आपको आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए, तो हम लोग घातांक और कर्णीय, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर x टू द पावर m ये बराबर हो x टू द पावर n के, तो देन m बराबर होगा n के। ऐसा हम लोग देखते भी कि अगर हम आपसे यहां बोले कि अगर x टू द पावर p ये बराबर हो आपका x टू द पावर 2 का, तो हम लोग बोलेंगे p किसके बराबर होगा भाई? 2 का। ऐसा भी हम बोले कि अगर 5 टू द पावर x ये बराबर हो 25 का। हम लोग बहुत सारे इस तरह का जो है ना सवाल सॉल्व करते हैं कि अगर 5 टू द पावर x बराबर हो जो है ना 25 का, तो x का मान बताइए। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, तो 5 टू द पावर x, इस दोनों का जो है ना ये नियम लगाएंगे ना कि दोनों का आधार सेम करेंगे। ये होगा 5 टू द पावर 2। तो अगर दोनों का आधार समान हो तो पावर समान होगा, और x का आंसर क्या होगा? x जो है ना वो 2 के बराबर होगा। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो a टू दी पावर x अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस ना, आधार बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं पावर, घात ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घात। तो ऐसा नियम है कि अगर बेस समान हो तो पावर क्या होगा? समान होगा। कि अगर बेस समान हो तो पावर समान होगा। सर देखते हैं, तो आप हमको बोले कि सर 5 टू दी पावर जो है ना x वो बराबर है अगर 5 टू दी पावर 2 के, तो हम लोग बोलेंगे x बराबर है 2 के। अगर हम ऐसा बोले कि 3 टू दी पावर x अगर बराबर हो 3 टू दी पावर 2 के, तब भी होगा x बराबर 2। लेकिन क्या ये ऑलवेज सही है? अगर हम आपको बोले कि 1 टू दी पावर 0 ये बराबर है क्या 1 टू दी पावर 1 के? देखिए, किसी का भी पावर अगर 0 हो ना, तो एक का पावर अगर 0 है, अगर एक का पावर 0 हो तो क्या ये एक के पावर 1 के बराबर है? यहां भी देखिए ना, आधार समान है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 0 बराबर है 1 के। ऐसा हम लोग कभी लिख ही नहीं सकते। ऐसा हम लोग कभी नहीं लिख सकते कि अगर, देखिए, ये नियम तभी लगेगा जब बेस अदर देन 1 हो। ये नियम तब लागू होगा ना, ये भी हम समझाएंगे आपको ना कि ये नियम तभी लागू होता है कि भाई अगर आधार समान हो तो घात समान होगा, जब आधार या जब बेस इज नॉट इक्वल टू 1। कि जब बेस 1 नहीं हो तभी हम लोग बोलेंगे कि ये नियम है कि जब बेस अगर इक्वल हो तो पावर इक्वल होगा। अगर बेस 1 आ जाए, अगर आधार 1 हो जाए, तो ये नियम फेल हो जाएगा। कैसे? तो आइए देखते हैं हम लोग ना, कि आइए हम लोग इस चीज को जो है ना देखते हैं कि हम ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, तो हम यहां आपको बोले कि आप ऐसे करके लिखिए कि a का पावर x ये बराबर है a का पावर y के। आधार समान है ना, ऐसा हम लिख रहे हैं ना कि a का पावर x वो बराबर है a का पावर y के। अच्छा देखिए, तो हम इसको इधर लेके आ रहे हैं कि a का पावर x डिवाइडेड बाय a का पावर y ये बराबर होगा 1। देख सकते हैं हम लोग ना, इस नियम को हम लोग जो है ना देख रहे हैं ना, भाई a का पावर x वो बराबर है a का पावर y के।
तो हम लोग बोल सकते हैं ए का पावर x डिवाइडेड बाई ए का पावर y जो है ना वो 1 के बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर x माइनस वाई ये बराबर होगा 1 के। ये आई होप सबको आता होगा ना कि अगर आधार समान हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है ना, कि अगर बेस समान हो और डिवीजन में हो, ये नियम किसका है, एक्सपोनेंट एंड पावर का, कि अगर आधार समान हो तो क्या होगा भाई, पावर जो है ना घटेगा अगर डिवीजन में है तो। अब हम आपको बोल रहे हैं कि आप दोनों तरफ लॉग लगाइए ना, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ लॉग लगाने पर ना, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, कि दोनों तरफ आप लॉग लगाइए ना, कि दोनों तरफ लॉग लगाने पर क्या होगा देखिए, तो लॉग ए का पावर x माइनस वाई ये बराबर है लॉग 1। और आप सबको पता है कि लॉग 1 का मान 0 होता है, कि लॉग ए का पावर x माइनस वाई ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहां तो अगर पावर में हो तो लॉग ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, x माइनस वाई इंटू लॉग ए बराबर 0। अब देखिए तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया है ना, कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय लॉग ए, और ये किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर। अब कोई दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 हो तो या तो देखिए ये बात बहुत बढ़िया समझिए, ये दोनों 0 कभी नहीं हो सकता है एट अ टाइम, किसी समय में या तो ये 0 है नहीं तो फिर ये 0 है। तो आप लिखिएगा क्या, या तो x माइनस वाई बराबर 0 या लॉग ए बराबर 0, लॉग ए बराबर 0 ना। तो देखिए ना कि अगर इसका वैल्यू 0 आना है तो x को y के बराबर होना पड़ेगा, कब, जब log a इज नॉट इक्वल टू 1, कि जब log a इज नॉट इक्वल टू 0। भाई जब x माइनस वाई बराबर 0 तो ये 0 एकदम नहीं हो सकता है, कि एक समय में सिर्फ यही 0 होगा, log a 0 नहीं होगा। तो जब x बराबर y तब log a 0 के बराबर नहीं है। और हम अभी आपको बताएं कि log a 0 के बराबर कब नहीं हो सकता है, जब a इज नॉट इक्वल टू 1। अगर a 1 के बराबर नहीं है तभी log a 0 के बराबर नहीं है, मतलब a का मान 1 को छोड़ करके सभी हो सकता है, 2 3 4 5 ना। बात आ रही समझ में। अगर ऐसा हुआ, अगर a का मान, अगर आधार का मान 1 को छोड़ करके 1 2 3 4 है तब जरूर पावर को बराबर होना पड़ेगा, तभी इस इक्वेशन का मान 0 हो सकता है। क्लियर हो रहा है नहीं, कि अगर लॉग, और देखिए ना कि अगर लॉग a बराबर 0 तब x माइनस वाई ये 0 के बराबर न होगा, कहे तो एक समय में एक को 0 होगा, या तो ये 0 नहीं तो ये 0। तो अगर log a बराबर 0 है तो a का मान क्या होगा, 1। और अगर आधार 1 है तो पावर बराबर न होगा, कि अगर आधार 1 हो जाए तो पावर जो है वो बराबर एकदम नहीं होगा। तो ये अगर आधार समान हो तो घात समान होगा, ये तभी लागू होगा जब आधार 1 नहीं हो। अगर आधार 1 हुआ तब पावर बराबर नहीं होगा, कि अगर बेस जो है ना, अगर बेस देन बेस इज नॉट इक्वल टू 1, और अगर बेस अगर आधार 1 के बराबर है, आधार 1 के बराबर है तो घात कभी भी समान नहीं होगा। ये बात आप याद रखिए, ये फॉर्मूला या ये नियम तभी लागू है जब आपका आधार 1 नहीं है।
अगर आधार 1 हो जाए तो पावर बराबर नहीं होगा। देखिए तो यहां अगर आधार 1 है तो पावर बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा ना कि जब आधार समान हो तो घात समान होता है, हमेशा सही नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कब सही है भाई? तो जब घात 1 के बराबर नहीं है। अगर घात 1 के बराबर है फिर पावर बराबर नहीं होगा। ये अपने माइंड में आप रख लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है ना इंफॉर्मेटिव होगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मस्ती करिए ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए ना। ऑल द बेस्ट।